श्री वर्धमान देवादिदेव सर्व कथा के वक्ता, उनको अतिवीर महावीर कहते हैं। श्री राम के चरित्र का वर्णन करने में कारण श्री महावीर स्वामी हैं, इसीलिए सबसे पहले उनका वर्णन करते हैं। राजगृह नगरी में विपुलाचल पर्वत पर समोषण में वर्धमान महावीर स्वामी विराजमान हैं। वहाँ पर राजा श्रेणिक गौतम स्वामी से प्रश्न करते हैं, हे गौतम स्वामी, आप भगवान महावीर के मुख्य गणधर हैं, महामंत हैं, जिनका इंद्रभूति भी नाम है। गौतम स्वामी कहते हैं, पहले युग का कथन, पुनः कुलकर की उत्पत्ति, फिर चंद्रमा सूर्य को देखने से भोग भूमि के युगल, जीवों का भय उत्पन्न होना, तब प्रथम कुलकर प्रतिश्रुत के उपदेश से भय दूर होता है। पश्चात नाभिराय, अंतिम कुलकर यानी मरुदेवी से भी ऋषभ देव का जन्म होता है। सुमेरु पर्वत के ऊपर इंद्र आदि देवों द्वारा जन्माभिषेक होता है। बाल क्रीड़ाएं होती हैं, राज्य का अभिषेक होता है। समय के प्रभाव से चतुर्थ काल लगता है तो कल्पवृक्ष नष्ट हो जाते हैं। प्रजा को दुख, कर्म भूमि की स्थिति, और फिर ऋषभ देव भगवान अपना धर्म उपदेश देते हैं और कर्म उपदेश देते हैं। पुनः भगवान को वैराग्य होता है, केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, समोषण की रचना होती है, धर्म का उपदेश होता है, भगवान का मोक्ष होता है। भरत चक्रवर्ती बाहुबली का युद्ध होता है, उस समय ब्राह्मणों की उत्पत्ति होती है, इक्ष्वाकु वंश आदि का कथन होता है, विद्याधरों का वर्णन होता है, जिनके वंश में राजा विद्युद्रष्ट का जन्म होता है। संजयत मुनि पर विद्युद्रष्ट ने उपसर्ग किया, उसका वर्णन होता है। मुनिराज ने उपसर्ग को जीता है, अंत्यकृत केवली होकर निर्वाण को प्राप्त किया है। विद्युद्रष्ट पर धर्मेंद्र ने क्रोध कर उसकी विद्या का नाश कर दिया है। पुनः अजितनाथ स्वामी का जन्म होता है। पूर्ण मेघ विद्याधर भगवान के शरण में आया। राक्षस द्वीप के स्वामी वेंतर देव ने प्रसन्न होकर पूर्ण मेघ का राक्षस द्वीप दिया। पुनः सगर चक्रवर्ती की उत्पत्ति का वर्णन, पुत्रों के वियोग से दीक्षा लेना और मोक्ष प्राप्ति करना। पूर्ण मेघ के वंश में महाराक्ष का जन्म, बानर वंश विद्याधर का कथन, पुनः विद्युत केश विद्याधर का चरित्र, उदधि विक्रम अमर विक्र विद्याधर का वर्णन, वानर वंश के किसिक धांगपुर का निवास और अधंग विद्याधर का वर्णन, श्रीमाला विद्याधरी का संयम, विजय संघ के मरण से अग्निवेश को क्रोध उत्पन्न होना, सुकेशु के पुत्र को लंका में आना, निर्घात विद्याधर के वध का, माली विद्याधरों की संपदा की प्राप्ति का वर्णन। ये सब इस जो महाग्रंथ पद्म पुराण है, इसके अलग अलग अधिकारों के अलग अलग छोटे छोटे वर्णन हैं। उनका यहाँ पर खाली उनके नाम और शीर्षक का वर्णन किया जा रहा है। विजयराज के दक्षिण श्रेणी में रत्नपुर नगर में इंद्रदाब के विद्याधर का जन्म, सर्व विद्याधरों के अधिपति राजा इंद्र और माली के युद्ध में माली का मरण, लंका में इंद्र का राज्य, मतलब लंका जो कि रावण की थी, उसमें इंद्र का राज्य, उसका वर्णन। विश्रवण विद्याधर का रहना, सोमाली के पुत्र रत्नश्रवा का पुष्पांतक नाम का नगर बसाना, केकसी से विवाह करना, केसी का स्वप्न देखना, रावण का जन्म होना, विद्या का साधन, अनावर देव का आकार विध्वंस करना, रावण का ढल रहना, विद्या सिद्ध होना, अनावर देव का वश होना, अपने नगर में आकर माता पिता से मिलना, बाबा दादा सुमाली का आदर से बुलाना, रावण से मंदोदरी का विवाह, इस सब प्रसंगों के बारे में वर्णन किया जा रहा है। ये सब शीर्षक हैं जो कि अलग अलग अधिकारों में आएंगे। अनेक राजपुत्रियों से विवाह करना, कुंभकर्ण का चरित्र के बारे में वर्णन है, वैश्रवण का कोप है, यक्ष राक्षस विद्याधरों का संग्राम है, वैश्रवण का भागना है, उनका दीक्षा लेना है, रावण का परिवार सहित लंका में आना है, सब राक्षसों को धैर्य धारण करवाना है, जगह जगह मंदिर बनवाना है, जन धर्म की प्रभावना करना है। श्री हरिशरण चक्रवर्ती का चरित्र है। राजा सुमाली का रावण से कहना है, त्रिलोकमंड हाथी का भस्म करना है। राजा इंद्र का लोकपाल यम नाम का विद्याधर, उसके बानरवंशी के राक्षा सूर्यज को पकड़कर बंदी रखना है। रावण को समेश कर की यात्रा कराना है। सूरज के समाचार सुनकर वहाँ पर पहुँचकर यम को जीतना है।
राजा सूरज को बंधन छुड़ाकर किंगस्ता कर राज्य देना है। रावण की बहन सूर्पणखा, जिसको आप सब जानते हैं, उसका खरदूषण हरण कर ले गया था, उसको अपहरण कर ले गया था खरदूषण। फिर उससे उसी का विवाह कर देना है। पाताल लंका का राज देना है, मतलब लंका में पाताल एक जगह है, वहाँ पे उसका राज दे देते हैं। खरदूषण ने पाताल लंका में चंद्रोदर का युद्ध होता है। चंद्रोदर की रानी अनुराधा का पति का वियोग होना है, उससे महादुखी होती है चंद्रोदर की रानी अनुराधा। चंद्रोदर जो है खरदूषण से पाताल लंका में युद्ध होता है और वहाँ पर चंद्रोदर मर जाता है। उसके मरने के बाद जैसे उसकी जो पत्नी अनुराधा होती है, वो पति वियोग, अपने पति के मरने के वियोग में दुखी होती है। उसके बाद चंद्र राजा का जो पुत्र होता है वीरदित, वो राज भ्रष्ट हो जाकर अन्य स्थान पर रहता है। फिर आगे वर्णन वाली राज का वैराग होता है। सुग्रीव को राज की प्राप्ति होती है। कैलाश पर्वत बाल मुनि का विराजना होता है। रावण का बाली मुनि पर गुस्सा आना है और कैलाश पर्वत को उठा देता है। चैत्यालों की भक्ति से बाली मुनि को अपने पैर से अंगूठे दबाता है। रावण का पर्वत के नीचे से दबकर रोना होता है। तब रानी की विनती से मुनि का अंगूठा ढीला करना होता है। सुग्रीव का सुतारा से विवाह का वर्णन है। साहसगति विद्याधर का सुतारा के साथ विवाह न होने से दुखी होना है। साहसगति विद्याधर है जो कि उससे विवाह करना चाहता है सुतारा से, लेकिन सुतारा का विवाह किससे हो जाता है? सुग्रीव से। जब विवाह सुग्रीव से सुतारा का होता है तो जो विद्याधर है साहसगति, वो उसके विवाह न होने के कारण उसके विवाह न होने की वजह से दुखी होता है, उसका भी वर्णन है। राजा अरण्य और सहस्त्र रश्मि का वैराग का वर्णन है। रावण ने यज्ञ नाश किया, उसका वर्णन है। राजा मधु के पूर्व भव का वर्णन है। रावण की बेटी कृतचित्रा, क्या नाम था रावण की बेटी का नाम? बेटी का नाम कृतचित्रा का वर्ण मधु से विवाह होता है। मधु के पूर्व भव का भी वर्णन इसमें आता है। रावण का इंद्र के नगर में जाना होता है। इंद्र विद्याधर से युद्ध कर जीतना होता है। इंद्र को पकड़कर लंका में लेना होता है। इंद्र को वैराग्य होना और फिर मोक्ष होना। रावण का प्रताप सुमेरु पर्वत पर जाना होता है, उन्हें आना। अनंत वीर मुनि को केवल ज्ञान होना। रावण का नियम ग्रहण करना, जो परिस्थिति मुझे नहीं चाहे उसे ग्रहण नहीं करूँगा। ये रावण का नियम था, ये उन्होंने अनंत वीर मुनि से लिया था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसको ग्रहण नहीं करूँगा। अनंत वीर मुनि से इन्होंने ये संकल्प, यह व्रत धारण किया था। उसके बाद हनुमान जी का उत्पत्ति होना, हनुमान का वर्णन, 12 पुरुष में महात्मा, कैलाश पर्वत पर अंजना के पिता महेंद्र का पवनजय के पिता राजा प्रहलाद से चर्चा करना। हमारी पुत्री का विवाह तुम्हारे पुत्र से करें। तब राजा प्रहलाद का प्रणाम करना। अंजना का पवनजय से विवाह होना। पवनजय का अंजना पर क्रोध होना, जिस तरह से वियोग होता है उनका पूर्व जन्म के आधार पे, उसका वर्णन। फिर चकवा चकवी के एक वियोग को देखकर अंजना दुखी होती है। पवनजय का अंजना पर क्रोध करना और अंजना पर प्रसन्न होना। अंजना का गर्भ धारण होना, क्योंकि वो एक दिन के लिए आता है और गर्भ धारण कर देता है। इसके अपवाद में हनुमान का पूर्व भव का वर्णन, वन में मुनिराज का अंजना को कहना, गुफा में हनुमान का जन्म, हनरूप द्वीप में वृद्धि, प्रति सूर्य मामा का अंजना का आदर सहित रखना, पवनजय का भूताट्री नाम से जंगल में प्रवेश होना, पवनजय के हाथी को देखकर प्रतिसूर्य राजा का आना, पवनजय का अंजना से मिलकर खुश होना, पुत्र को देखकर प्रसन्न होना। पवनजय का रावण, क्या नाम था पवनजय का रावण? अभी वर्णन आया था। पवनजय के रावण के पास जाना, रावण की आज्ञा से वरुण को युद्ध में जीतना। रावण के राज्य का वर्णन, तीर्थंकरों की आयु, उनके कायक और अंतराल का वर्णन, बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती आदि का वर्णन। राजा दशरथ की उत्पत्ति, कैकेयी को वरदान, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म, भामंडल एवं सीता का जन्म। भामंडल का हरण व माता का शोक होना, भामंडल का हरण हो जाता है, उसको अपहरण करके ले जाते हैं, तो उनकी जो माता है वो दुखी होती है। नारद द्वारा सीता का चित्र भामंडल को दिखाना, भामंडल का मोहित होना, जनक के यहाँ स्वयंवर मंडन का वृत्तांत करना, रामचंद्र जी का धनुष चढ़ाना, सीता के साथ विवाह करना, सर्वभूषण मुनि के पास दशरथ की दीक्षा लेना। दशरथ जी वैराग धारण कर दीक्षा धारण कर लेते हैं सर्वभूत शरण मुनि के पास। सर्वभूत शरण्य मुनि का क्या नाम था? सर्वभूत शरण्य। भामंडल का पुनः जाति स्मरण होना, माता पिता सीता आदि सब परिवार से मिलना, कैकेयी के वरदान से भरत का राज्य और राम लक्ष्मण सीता का दक्षिण दिशा की ओर वनवास के लिए गमन,
व्रजकरण का चारित्र, लक्ष्मण के साथ कल्याणमाला का विवाह, रोध भूत का वश करना, वाल रिवल्ल को छुड़ाना, अरुणाग्राम में श्री राम के लिए देवों का नगर बसाना, चौमासा करना, लक्ष्मण के साथ बनमाला का विवाह, अनंत अतिवीर का वैराग्य, लक्ष्मण के साथ जित पद्मा का विवाह, कुलभूषण देशभूषण मुनि का चरित्र, श्री राम ने वंशस्थल पर्वत जिन मंदिर बनाए उनका वर्णन, जटायु पक्षी का व्रत पालन करना उसका वर्णन, पात्र धान के फल की महिमा, शंभू का मरण, सुपर्णका का विलाप, खंडदूषण के साथ लक्ष्मण का युद्ध, सीता का हरण, सीता को राम का वियोग का दुख, राम को सीता के वियोग का दुख, वीरादित्य विद्याधर का आना, खंडदूषण का मरण। खंडदूषण कौन था? सुपर्णखा का पति। किसके साथ युद्ध करा? लक्ष्मण के साथ। रावण द्वारा रतन जिद्दी का विद्या का छेदन करना, सुग्रीव का राम के समीप आना, सुग्रीव के कारण श्री राम ने सासगति को मारा, सीता का वर्णन, रतन जट्टी का श्री राम से कहना, श्री राम का लंका में जाना, रावण का युद्ध, राम लक्ष्मण का सिंह वाहिनी गरुण वाहिनी विद्या की प्राप्ति, सिंह वाहिनी विद्या और गरुण वाहिनी विद्या, लक्ष्मण को रावण की शक्ति का लगना, लक्ष्मण को रावण की शक्ति लग जाती है, पावर रावण की, विशल्या के कारण शक्ति का दूर होना, विशल्या उस शक्ति को दूर कर देती है। रावण को शांतिनाथ के मंदिर में भैरूपणी विद्या की साधना करना, राम की सेना के विद्याधर कुमारों का लंका में प्रवेश होना, विद्या साधन के समय रावण के मन को डिगाने का प्रयत्न करना, पूर्ण भद्र मणिभद्र के प्रभाव से विद्याधर कुमारों का पुनः सेना के प्रणाम में आना, रावण को विद्या सिद्ध पुनः रावण का युद्ध, रावण का चक्र लक्ष्मण के हाथ में आना, रावण का जो चक्र था लक्ष्मण के हाथ में आ जाता है, फिर उसी चक्र से रावण का मृत्यु हो जाती है। रानियों का विलोप होना, जो रावण की रानियां थी, पत्नियां थी, वो विलाप करती हैं। केवली का लंका में प्रवेश, इंद्रजीत कुंभकर्ण का दीक्षा ग्रहण करना, रावण की रानी भी दीक्षा ग्रहण कर लेती हैं। श्री राम का सीता जी से मिलन हो जाता है, विभीषण के यहाँ पे भोजन होता है, कई दिनों तक लंका में निवास करते हैं। राम के पास नारद जी आते हैं, राम का अयोध्या की ओर बिहार होता है। भरत और त्रिलोक मंडन हाथी का पूर्व भव का वर्णन, त्रिलोक मंडन जो हाथी था वो रावण का हाथी था, उसका पूर्व भव का वर्णन आता है। भरत को वैराग्य हो जाता है, राम लक्ष्मण को राज मिल जाता है, मथुरा के राजा मधु एवं लवण का युद्ध में मरण हो जाता है, मथुरा में शत्रुघ्न का राज्य होता है, मथुरा में धर्मेंद्र के क्रोध से रोग की उत्पत्ति होती है, धर्मेंद्र के क्रोध से, पुनः 7 ऋषियों के तप के प्रभाव से रोग नाश होता है, लोक अपवास से सीता का वनवास होता है, ब्रज संग राजा का वन में आना होता है, सीता को बड़ी बहन बनाकर ले जाना होता है। ब्रज संग राजा वन में आते हैं और सीता को अपनी बड़ी बहन बनाकर ले जाते हैं ब्रज संग राजा। लव अंकुश का जन्म होता है, लव कुश बड़े होकर राजाओं को जीतता है, वही लव कुश। और अपने जो मामा ब्रज संग, जो उनको सीता माँ को अपने साथ ले गए थे, उनके राज्य का विस्तार करते हैं। अयोध्या में राम लक्ष्मण के साथ लव अंकुश का युद्ध होता है, अपने पिता के साथ युद्ध हो रहा, देखिए पिता पुत्र का मिलन होता है। बाद में सर्वभूषण मुनि को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, देव आते हैं, सीता के शील की रक्षा परीक्षा होती है, सीता को अग्नि में कुदाया जाता है, अग्नि कुंड से शीतल जल हो जाता है। विभीषण के पूर्व भव का वर्णन आता है, कृतांग वर्ग का दीक्षा लेना होता है, स्वयंवर मंडप में राम लक्ष्मण के पुत्रों का विरोध होता है, लक्ष्मण के पुत्रों का वैराग होता है, विद्युत पात से भामंडल का मरण, भामंडल की मृत्यु हुई थी बिजली गिरने से, विद्युत पात, बिजली गिर जाती बरसात के दिनों में, उससे भामंडल का मरण हो गया। हनुमान जी को वैराग होता है, लक्ष्मण जी की भी मृत्यु हो जाती है। राम के पुत्र जो लवकुश थे उनकी दीक्षा होती है। जब लक्ष्मण की मृत्यु होती है तो राम भगवान विलाप करते हैं, दुखी होते हैं और अपने भाई को 6 महीने तक कंधे पर इधर से उधर भ्रमण करते हैं। उनका शरीर ऐसा होता है जिसमें बदबू नहीं आती है। उसके बाद राम भगवान मुनिवर ध्यान करते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं और मांगी तुंगी से मोक्ष चले जाते हैं। और रामचंद्र जी का चरित्र, सज्जन पुरुष जो भी इसको मन लगाकर शांतिपूर्वक पढ़ेगा वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। ये सभी सुखों को देने वाला है, मोक्ष का कारण है। जिन्होंने पूर्व जन्मों में अपने पाप किए हैं उसको सुनने मात्र से उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, जो भी उनकी मनोवांछा है वो पूर्ण हो जाती है। इसलिए महापुरुषों, संसार में भटको मत,
और इस ग्रंथ को पढ़ो। जय जिनेन्द्र बंधु।